हियरिंग के लिए ले लिया। हियरिंग के लिए लिया तो सही, एक दो हियरिंग भी उन्होंने किया, फिर उसके बाद पता नहीं कहां से क्या हो गया, फिर तारीख मिलना बंद हो गया। और फिर हम लोगों को यह लगने लगा कि ये अब पीआईएल से काम नहीं चलेगा। और तब हमें मालूम था कि ये कैसे कैसे केस आगे बढ़ेगा, हमारे वकीलों को मालूम था, और इसीलिए वो तुरूप का पत्ता अपने पास रखे हुए थे। ये तो 2 साल से हम लोगों के साथ में थे, लेकिन हमने जब देख लिया, इनकी नीयत देख ली, पुलिस वालों की नीयत देख ली, सरकार की नीयत देख ली, अपोजिशन के नेताओं की नीयत देख ली, और अदालत की भी नीयत देख ली। जब अदालत की नीयत हमारे वकील भाइयों ने, बहनों ने देखा, तो फिर हम लोगों ने चर्चा की कि अब क्या होगा। और तब ब्रह्मास्त्र हम लोगों ने लाया, और वो ब्रह्मास्त्र था दिशा का सबूत। हम लोगों ने पहले सोचा था, हमारे वकीलों ने पहले सोचा कि हम जब ये पीआईएल की हियरिंग शुरू हो गई उस वक्त हम अदालत में सबूत दिखाएंगे, लेकिन जब अदालत ने मौका दिया ही नहीं, इसीलिए हम लोग इस सबूत को रखे हुए थे, पब्लिक में नहीं ला रहे थे, क्योंकि लग रहा था कि अदालत तो सबूतों से चलता है, अदालत साक्ष्यों से चलता है, अदालत तर्क वही सुनता है जहां सबूत और साक्ष्य उनको पीछे से सपोर्ट करें। तो हम लोग इस विचार में थे, सारे वकील महोदय यही सोचते थे कि अदालत में जैसे ही साक्ष्य रखेंगे उसके बाद फिर बात कहां रहेगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन अदालत ने वो मौका नहीं दिया, और तब जाकर के वकीलों ने अपने तुरूप के पत्ता का इस्तेमाल किया, और वो तुरूप का पत्ता था सतीश साल्यान और वो दिशा का एविडेंस। सतीश साल्यान के आते ही सीन में, सतीश साल्यान का फोटो दिखाइए। सतीश साल्यान का दृश्य में आते ही, इस पूरे प्रकरण में जैसे ही सतीश साल्यान आते हैं, उसके बाद अदालत के भी हाथ बंध गए, और फिर सत्ता और पावर क्वार्टरी में कोहराम मचना शुरू हो गया। वकील पहुंचे सतीश साल्यान के साथ, अपने एफिडेविट के साथ, कंप्लेन के साथ पहुंचे कमिश्नर के पास, कमिश्नर ने मना किया। दूसरे कमिश्नर का इंतजार किए, उन्होंने भी मना किया। फिर अदालत में फिर लगी तारीख, फिर सुनवाई हुई, और इस दौरान क्या क्या हुआ आप हैरान होंगे। मीडिया से इन्होंने पहले कोशिश की, पहले दिशा के माता पिता को बदनाम करने की, सुशांत के पिता को बदनाम करने की, परिवार वालों को बदनाम करने की, उनकी बहन को बदनाम करने की, ये सब चलता रहा। और वो लड़ाई क्यूबाइब आपका लड़ता रहा। जैसे जैसे वो डिफेम करते थे, क्यूबाइब खड़ा होता था और उनके हर एक तर्क को ब्लो बाय ब्लो, ब्लो बाय ब्लो, उस तर्क को नेस्त नाबूद करता था। और उधर वकील साहब लगातार अदालत का रुख किए हुए थे। आखिर में वो घड़ी भी आ गई जब मार्च में हमने सबूत ब्रेक किया दिशा का, और दिशा के सबूत ब्रेक करने के बाद इस तरह से पूरे देश में हलचल पैदा हुई मित्रों, कि सीबीआई ने आनन फानन में रिया चक्रवर्ती का जो कंप्लेन की जो सुनवाई हो रही थी, जो इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, उसका उन्होंने क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दिया, और फटाक से उन्होंने क्लीन चिट दे दिया मीतू सिंह को, प्रियंका सिंह को और डॉक्टर तरुण कुमार को। क्योंकि जब सीबीआई को लग गया कि यह सबूत आ गया, अब तो ब्लैक एंड व्हाइट सामने में है सबूत, ये जो 14वें फ्लोर से कूदने की जो थ्योरी है पूरे ठाकरे गैंग की, सलमान गैंग की और रिया चक्रवर्ती के गैंग की, परमवीर गैंग की, वो तो पूरी थ्योरी बोगस हो गई। जैसे ही सीबीआई को पता चली, सीबीआई आनन फानन में उन्होंने वो क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी। लेकिन फिर भी तब भी उन्होंने नहीं छोड़ा, उन्होंने फिर मोर्चा संभाला और फिर झूठ फैलाना शुरू कर दिया कि रिया चक्रवर्ती को क्लीन चिट मिल गई। नो फाउल प्ले, नो फाउल प्ले फॉर हुम, फॉर व्हाट, इसका इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ। नो फाउल प्ले शब्द निकाला
और कह दिया कि सुसाइड में कोई फॉल प्ले नहीं था, सुशांत की मौत एक सुसाइड थी और यह सीबीआई ने कह दिया। सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दिया था कि रिया चक्रवर्ती ने जो कंप्लेन फाइल किया है कि दोनों बहनों की वजह से और डॉक्टर तरुण कुमार की वजह से सुशांत ने सुसाइड किया, वो गलत है, वो बोगस है, कोई फैक्ट नहीं करता है, ऐसा कोई फॉल प्ले नहीं मिला है दोनों बहन और डॉक्टर तरुण कुमार के सिलसिले में जिससे कि सुशांत सुसाइड करे। क्लोजर रिपोर्ट ये था, उसमें उस क्लोजर रिपोर्ट में डिस्क्लोज ये हो रहा था, लेकिन इनकी बैटरी ने फिर प्रचार करना शुरू कर दिया। वकीलों ने फिर मोर्चा संभाला, मीडिया के तरफ से हम लोग लड़ रहे थे, वकीलों ने फिर मोर्चा संभाला और वकीलों ने इस झूठे प्रचार को एक्सपोज करने के लिए पूरी रिपोर्ट मंगाई बांद्रा कोर्ट से। पूरा रिपोर्ट आया, सीबीआई को खत लिखा कि अगर आपने सुशांत के केस को क्लोज किया है तो वो क्लोजर रिपोर्ट हमें भेजने की कृपा करें। सीबीआई मौन हो गई, लिखित में भेजा है, लिखित में। आज 1.5 महीने से ज्यादा वक्त बीत चुका है, सीबीआई मौन हो गई, सीबीआई चुप हो गई। सीबीआई ने कोई क्लोजर रिपोर्ट, अगर उस तरह की बात रहती जिस क्लोजर रिपोर्ट के हवाले से रिया चक्रवर्ती को क्लीन चिट देने की बात हुई और इन मीडिया के धूर्त माफियाओं ने जो रिया चक्रवर्ती के साथ गलबहियां करते हैं, उन्होंने जो खबर फैलाई उसको एक्सपोज किया वकीलों ने और कहा कि हमने लिखित में सीबीआई को मांगा है कि हमें वो रिपोर्ट दीजिए। सीबीआई ने रिपोर्ट नहीं दिया। पटना कोर्ट में, पटना सीबीआई में भी ऐसा रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। बांद्रा कोर्ट में सिर्फ एक क्लोजर रिपोर्ट फाइल हुई है और वो क्लोजर रिपोर्ट है रिया चक्रवर्ती को, जिसमें एक्यूज किया जा रहा है और रिया चक्रवर्ती के खिलाफ फिर दूसरा पिटीशन वकीलों ने फाइल कर दिया। वकीलों ने न सिर्फ रिया चक्रवर्ती के खिलाफ पिटीशन फाइल किया, आदित्य ठाकरे के खिलाफ फाइल किया, उनके जितने गुर्गे हैं उनके खिलाफ फाइल किया, उनके जितने बिके हुए दलाल पत्रकार हैं उनके खिलाफ फाइल किया, उनको सपोर्ट करने वाले उनके बॉयफ्रेंड निखिल कामत के खिलाफ फाइल किया। वकीलों ने यह फाइल किया केस। जब मतलब वो इधर से चलते थे, वकील स्टडी कर रहे हैं, केस फाइल कर रहे हैं, स्टडी करते हैं, केस फाइल करते हैं। जहां जहां उनको मौका लगा फटाफट उन्होंने केस फाइल किया। अब जब वहां इनको लगने लगा अब क्या करेंगे, तो पहला काम किया इन्होंने रिया को भगाने का। उसके ऊपर मैं अलग से एक विशेष बात करने वाला हूं, क्योंकि उसकी एक विशेष रिपोर्टिंग हमारे पास आ रही है कि अभी क्या क्या चल रहा है खेला। अब जब वहां ये हारने लगे, मीडिया बैकफुट पर आने लगी और मीडिया ने अब कहा कि भैया मैं अब कोई फॉल्स फ्रॉड कोई खबर नहीं छापूंगा इस तरह से, तब आ गई बात रिप्लाई पर। फिर अदालत के पास भी कोई चारा नहीं था, तो 30 अप्रैल को अदालत ने जैसे मेरिट देखा। इस बीच में और क्या क्या हुआ, एक और बात हुई। पहले दिशा के माता पिता को बदनाम करने की कोशिश हुई, सुशांत के पिता को बदनाम करने की कोशिश हुई, सुशांत के बहनों को बदनाम करने की कोशिश हुई और आखिर में उन्होंने हमला किया आदरणीय नीलेश ओझा के ऊपर कि इनके खिलाफ तो सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट कोर्ट नोटिस चल रहा है, इनको तो जेल भेजा गया है और यह किया गया है। झूठा प्रचार फैलाया गया। इससे भी बात नहीं बनी तो जिस दिन हियरिंग हो रही थी मुंबई हाईकोर्ट में, आदरणीय नीलेश ओझा ने इंटरवीन किया और कहा कि जस्टिस रेबिते मोइते डेरे के बेंच में यह सुनवाई नहीं हो सकती है। उसके बाद जस्टिस रेबिते मोइते डेरे नाराज हुई। उन्होंने कंप्लेन किया चीफ जस्टिस को कि इनके खिलाफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग शुरू की जाए, इन्होंने हमें डिफेम किया है। 5 जजों की बेंच बैठी, 5 जजों ने इनको नोटिस भेजा। नोटिस भेजने को लेकर के ही नीलेश ओझा ने एक दूसरा रिट पिटीशन फाइल कर दिया कि ये नोटिस ही अवैध है अपने आप में। आपने अगर